बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, अमरीकी सदर जो बाइडन ने गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू कर दिया। एटमी मुआहदे के हवाले से ईरान को बड़ी धमकी दे डाली। पहले जौहरी प्लांट्स बंद करो वरना अमरीका पाबंदियां नहीं हटाएगा। ईरान की जानिब से इस पर शदीद रद्द अमल। 21 फरवरी तक पाबंदियां न हटाई तो ईरान जौहरी धमाकों का ऐलान कर देगा। दूसरी जानिब ईरान के खिलाफ काम करने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात का अमरीका से राबता। फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया भी ईरान पर दबाव बढ़ाने लगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का दो टोक ऐलान, मिडल ईस्ट बड़ी कशीदगी की जद में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाजरीन कराम, अमरीकी सदर जो बाइडन ने ईरान की धमकियां मुस्तरद करते हुए वार्निंग दी है कि जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए तेहरान को पहले यूरेनियम अफजूदगी रोकना होगी। इससे कबल अमरीका पाबंदियां नहीं उठाएगा। बाइडन के दो टोक ऐलान के बाद खलीज में कशीदगी में इजाफा हो गया है। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने कहा है कि अगर अमेरिका ने 21 फरवरी तक पाबंदियां न हटाई तो ईरान एटमी मामले पर अपना मौक़िफ़ मजीद सख्त कर देगा। फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया अमेरिका पर जोर दे रहे हैं कि वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम में वापस आए, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इलाकाई तनाव में कमी के लिए नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के अज़म का इजहार किया है। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने CBS न्यूज के साथ इंटरव्यू में कहा कि वो ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर वापस लाने पर आमादा करने की गर्ज से पाबंदियां नहीं हटाएंगे। उनका कहना था अगर ईरान पहले यूरेनियम की अफजूदगी रोक दे तो फिर बात हो सकती है। इसी दौरान ईरानी वजीर खारजा मोहम्मद जवाद जरीफ ने एक बार फिर अमरीकी सदर जो बाइडन पर जोर दिया है कि वो तेहरान के साथ तय पाने वाले जौहरी समझौते में जल्द अज जल्द वापस आएं। जवाद जरीफ का कहना है कि ईरानी पार्लियामेंट ने हुकूमत को सिफारिश की है कि अगर 21 फरवरी तक ईरान पर आयद की गई पाबंदियां हटाई नहीं जाती तो हुकूमत जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक अपना मौक़िफ़ मजीद सख्त कर दे। ईरानी वजीर खारजा ने फारसी अखबार हमशहरी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि अमरीकियों के लिए वक्त खत्म हो रहा है। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई ने भी कहा है कि अगर अमरीका ईरान के खिलाफ आयद करदा पाबंदियों को खत्म कर देता है तो इस सूरत में ही वो 2015 में तयशुदा जौहरी समझौते की तमाम शराइत की पासदारी करेगा। ये उसका हतमी और नाकाबिले तब्दील फैसला है। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि ईरान जुलाई 2015 में 6 आलमी ताकतों के साथ जौहरी समझौते की खिलाफ वर्जी करते हुए यूरेनियम को 20% तक अफजूदा करना चाहता है, जबकि इस वक्त वो 4.5% तक यूरेनियम को अफजूदा कर रहा है। इस जौहरी समझौते के तहत ईरान यूरेनियम को सिर्फ 3.67% तक अफजूदा कर सकता है। ये जौहरी हथियार तैयार करने के लिए दरकार 90% अफजूदा यूरेनियम से कहीं कम सतह है। ईरान ने दिसंबर 2020 में कानून साजी के जरिए यूरेनियम को अफजूदा करने के लिए इजाफी और जदीद सेंट्रीफ्यूजिज मशीनें नस्ब करने का ऐलान किया था। वियना में कायम जौहरी तवानाई के आलमी इदारे IAEA ने हाल ही में अपनी नई रिपोर्ट में कहा था कि ईरान ने जौहरी समझौते की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी रखा हुआ है और उसने अपने एक ज़ेरे ज़मीन प्लांट में जदीद सेंट्रीफ्यूजिज मशीनों पर ज्यादा बड़े पैमाने पर यूरेनियम की अफजूदगी शुरू कर रखी है। अमरीकी वजीर खारजा एंथोनी ब्लिंकन ने अपने बरतानवी, फ्रांसीसी और जर्मन हम मनसबों के साथ वर्चुअल इजलास में ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया। फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ईरान के जौहरी प्रोग्राम में अमेरिका की वापसी पर जोर दे रहे हैं। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा ने ईरान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी से टेलीफोनिक गुफ्तगू में इलाकाई ताउन को कम करने के लिए बाइडन इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया है। ईरान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी राब मिली के साथ गुफ्तगू में मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान ने कहा कि
कि इलाकाई तनाव कम करने के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं और नए मुज़ाकरात शुरू होने चाहिए। दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने जौहरी माहदे में वापसी पर शर्त रखते हुए कहा कि यह हतमी फैसला है कि माहदे की बहाली के लिए अमेरिका पाबंदियां खत्म करे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि तेहरान का फैसला हतमी और नाकाबिले वापसी है कि 2015 के जौहरी माहदे में वापसी उस सूरत में मुमकिन है जब अमेरिका पाबंदियां हटा दे। उन्होंने कहा कि ईरान ने माहदे में शामिल तमाम शराइत की पूरे किए हैं, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने ऐसा नहीं किया। ईरानी फिजाइया के कमांडर के इजलास में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर वो चाहते हैं कि ईरान माहदे पर वापस आए तो अमेरिका को अमली तौर पर तमाम पाबंदियां खत्म करना होंगी। उनका कहना था कि इसके बाद जब तमाम पाबंदियों के दुरुस्त तौर पर खात्मे की तस्दीक होगी तो फिर हम तमाम वादों पर वापस आएंगे। ये फैसला हतमी और नाकाबिले वापसी है और इस पर ईरान के तमाम ओहदेदारों का इत्तेफाक है। आयतुल्लाह अली खामनाई का मजीद कहना था कि जो बाइडन के सदर बनने के बाद 2015 के जौहरी माहदे में अमेरिका की वापसी के हमें जल्दी नहीं है। उनका कहना था कि माहदे में अमेरिका की वापसी का सवाल नहीं है, बल्कि दो तरफा पाबंदियां हटाने की बात की है। उन्होंने कहा था कि हमें कोई जल्दी नहीं है और हम उनकी वापसी पर इसरार नहीं कर रहे। हमारा मुतालबा मंतकी और अकली बुनियाद पर है कि वो पाबंदियां हटाई जाएं जो डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में आयद की थी। सुप्रीम लीडर ने वाजे किया था कि ईरान पाबंदियों के खात्मे के बाद ही अमेरिका की जौहरी माहदे में वापसी पर खैर मकदम करेगा, क्योंकि हम एक हक के बारे में बात कर रहे हैं जो ईरानी कौम से छीना गया है। उन्होंने कहा कि अगर पाबंदियां हटा दी जाती हैं तो उसके बाद अमेरिका की वापसी की वजह हो सकती है। नाज़रीन इकराम, अमेरिका में हालिया तब्दीली के बाद एटमी माहदे के हवाले से अमेरिका और यूरोप की तरफ से मुख्तलिफ तजावीज़ सामने लाई जा रही हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन और यूरोपीय ट्राइका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी आलमी माहदे की शिकों पर अमल दरामद करने और करवाने में बुरी तरह से नाकाम रहे हैं। अब इस माहदे के हवाले से अपनी साख बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं और साथ साथ ईरान दुश्मन ताकतों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कोशां हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी जौहरी माहदे से निकलकर खुलकर अपने खब्से बातन का इजहार कर दिया था, लेकिन यूरोपीय ममालिक माजी में भी और अब भी मुनाफिकत से काम ले रहे हैं। फ्रांस के सदर मैक्रोन तो इस मुनाफिकाना रवैये में सरे फहरिस्त हैं। अमेरिका और यूरोपीय ट्राइका ने गुज़श्ता चंद दिनों में इस माहदे के हवाले से कुछ शराइत सामने लाए हैं, जिसे ईरान के सदर समेत मुख्तलिफ हुक्काम ने सख्ती से मुस्तरद किया है। ताहम ईरान के मौक़िफ़ को मजीद तक़वियत मिली जब रहबरे इस्लामी आयतुल्लाह अली खामनाई ने एटमी माहदे और ईरान पर आयद पाबंदियों के बारे में यूरोपीय और अमरीकी हुक्काम के बयानात की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अमरीका और यूरोप वालों को शर्तें आयद करने का हक हासिल नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही एटमी माहदे की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने ताकीद की कि जिसको इस बारे शर्तें रखने का हक हासिल है वो ईरान है, क्योंकि ईरान एटमी माहदे की मुसलसल पाबंदी करता रहा है। रहबर आला ने सराहत के साथ कहा कि ईरान अपने एटमी माहदों पर मुकम्मल तौर पर उस वक्त तक वापस आएगा जब अमेरिका की तरफ से तमाम पाबंदियां जुबानी और तहरीरी नहीं बल्कि अमली तौर पर खत्म की जाएंगी और ईरान को इस बात का यकीन हासिल हो जाएगा कि तमाम पाबंदियां खत्म हो चुकी हैं। रहबर आला का मजीद कहना था कि ये हमारी हतमी और दो टोक पॉलिसी है, इस पर तमाम ओहदेदार मुत्तफिक हैं और कोई भी इससे पीछे नहीं हटेगा।